सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। माता रानी आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन माँ धूमावती और माँ कालरात्रि को पूजा जाता है। 7वीं महाविद्या माँ धूमावती को अलक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। आइए निष्ठा और प्रेम से इनके प्रकट की कथा सुनते हैं। माँ धूमावती के प्रकट की 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला उसे धूमावती माता का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास रहती हैं। यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। माता सती का जो कुछ बचा रहा वह है उदास धुआं। दूसरी कथा यह है कि सती शिव के साथ विचरण कर रही थी। तभी उन्हें जोरों की भूख लगी। उन्होंने शिव से कहा, मुझे जोरों की भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। शिव ने कहा, कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तब सती ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ। और वे शिव को ही निगल गईं। शिव तो जगत के सर्जक हैं। देवी की लीला में वह भी शामिल हो गए। भगवान शिव ने उन्हें अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो माता सती ने उगलकर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकलने के बाद शिव ने उन्हें श्राप दिया कि आज अभी से तुम विधवा के रूप में रहोगी। माँ का यह रूप सांकेतिक है। पुराणों में अभिशप्त, भूख लगना और पति को निगल जाना यह सब सांकेतिक प्रकरण है। यह इंसान की कामनाओं का प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं होता, इसलिए वह हमेशा असंतुष्ट रहता है। माँ धूमावती उन कामनाओं को खा जाने यानी नष्ट करने की ओर इशारा करती हैं। 7वीं विद्या दारुण विद्या कहलाती हैं। श्राप देकर नष्ट करना व संहार करने की क्षमताएं इनमें विद्यमान हैं। क्रोध में ऋषियों की मूल शक्ति हैं। माँ धूमावती जैसे अंगी, दुर्वासा, परशुराम, भृगु आदि। गुप्त नवरात्रि माँ दुर्गा देवी के आवाहन करने का समय होता है। दुर्गा जो दुर्गति नाशनी है, एक जो शक्ति का साक्षात स्वरूप है, जिनकी शक्ति में दमन का भाव भी जुड़ा है। ऐसी माँ दुर्गा देवी की 10 महाविद्याओं को साधने का दिन है। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन माँ धूमावती को पूजा जाता है। हालांकि विशेष सावधानियों के साथ ही इन्हें याद किया जाना चाहिए। 10 महाविद्याओं के 3 समूह हैं। पहला सौम्य कोटि, दूसरा उग्र कोटि, तीसरा स्वामी उग्र कोटि। माँ धूमावती उग्र कोटि में आती हैं, जिनका कोई स्वामी नहीं है। इन्हें विधवा माता के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माँ के साधक निडर रहते हैं और निश्चिंतता का भाव बना रहता है। धूमावती माता की पूजा और साधना से आत्मबल का विकास होता है। इस महाविद्या के फल से देवी धूमावती सक्रिय के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर साधक के सभी रोग, विपत्ति और शत्रुओं का नाश कर देती हैं। प्रबल, महाप्रतापी तथा सिद्ध पुरुष के रूप में उस साधक की ख्याति हो जाती है। ऋग्वेद के रात्रि सूक्त में इन्हें सूत्रा कहा गया है, अर्थात यह सुख पूर्वक तारने योग्य हैं। इन्हें अभाव और संकट दूर करने वाली माँ कहा गया है। माँ धूमावती का रूप अत्यंत उग्र होता है, लेकिन माँ अपने साधक पुत्र के लिए सौम्य भाव रखती हैं और संतान के लिए कल्याणकारी सिद्ध होती हैं। माँ की कृपा से सभी पापों का नाश होता है, साथ ही सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। माँ धूमावती का कोई स्वामी नहीं है। माँ श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। इनके केश खुले रहते हैं। इनके हाथ में सूप रहता है और इनका वाहन कौआ है। ऐसी मान्यता है कि सादी सी दिखने वाली धूमावती माता की पूजा सुहागिनों को नहीं करना चाहिए। महाविद्या की सिद्धि के लिए तिल मिश्रित घी से होम किया जाता है। धूमावती महाविद्या के लिए यह भी जरूरी है
कि व्यक्ति सात्विक हो और नियम, संयम तथा सत्यनिष्ठा का पालन करे, लोभ लालच से दूर रहे। दतिया में है माँ का प्रसिद्ध शक्तिपीठ। शिव के 10 प्रमुख रुद्र अवतारों में 7वां अवतार दीवान नाम से विख्यात है। इस अवतार की शक्ति को देवी धूमावती माना जाता है। यह धूमावती मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ पीताम्बरा पीठ के प्रांगण में स्थित है। पूरे भारत में धूमावती माता का यह एकमात्र मंदिर है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय से पूर्व मिल जाए। कृपया कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद।